हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है राम क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या साथियों, राजस्थान जीके के बहुत शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि परीक्षा के अंदर हूबहू छपेंगे। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट, बीएसटीसी, पीटीईटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो साथियों, ये सभी वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और नए राजस्थान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो बिना देरी किए साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच में रहने वाले हैं। नंबर 1 प्रश्न है साथियों अपना, जो बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जालौर में, रामदेवरा में या कोलायत में? बताओ साथियों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेवरा में। याद रखना साथियों, कहाँ पर है परचा बावड़ी? रामदेवरा के अंदर परचा बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है या फिर जाना जाता है? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान के किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है या फिर जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी या फिर गोगा जी, कल्ला जी या केसरिया कुंवर जी? तो साथियों याद रखना, कभी भी परीक्षा के अंदर आ सकता है। जहार पीर कहा जाता है गोगा जी को। किसको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। अधिकतर अभ्यर्थी इसको तेजा जी भी लगा देते हैं, बिल्कुल गलत होगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी महाराज। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी को। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? बताओ साथियों, काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? कल्ला जी, बापू जी, गोगा जी, तेजा जी? साथियों बहुत से शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों तेजा जी महाराज। क्या हो जाएगा? तेजा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों काला एवं बाला का देवता भी तेजा जी महाराज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स के अंदर छपने वाला है। बीएसटीसी वालों ध्यान धरना। बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बना हुआ है? कौन सा टापू? बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? जय समन झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या आना सागर झील? बताओ साथियों, कहाँ पर है बाबा का भांगड़ा टापू? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद झील। कौन सी झील में साथियों? राजसमंद झील में बाबा का भांगड़ा टापू अवस्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है। भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है? बताओ, भामाशाह की हवेली राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? तो साथियों अगर भामाशाह की हवेली की आपके बीच में बात की जाए तो बता देना चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली स्थित है। बहुत शानदार शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। सभी साथी जो क्लास में बने हुए हैं, साथियों आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट कीजिए। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? बीएसटीसी, रीट, पीटीईटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है साथियों, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी हैं? बताओ साथियों, कौन सी प्रसिद्ध देवी को चेचक की देवी के रूप में पूजा जाता है? सेंडल माता, महामाई, प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? रानी सत्यावड़ माता, ज्वाला माता या शीतला माता? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ साथियों। आपकी तैयारी जांची जा रही है, परखी जा रही है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना है। आपका राजस्थान जीके का क्रेज कैसा है वो पता तो चले। चेचक की देवी, सेंडल माता, महामाई के नाम से किस लोक देवी प्रसिद्ध है? उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों शीतला माता। क्या हो गया? जो शीतला माता है उसे महामाई के नाम से भी जाना जाता है, सेंडल माता भी कहा जाता है, चेचक की देवी भी शीतला माता अपने उपनाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? बताओ साथियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या माणिक्यलाल वर्मा या जयनारायण व्यास? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। याद रखना साथियों, कभी क्वेश्चन को अगर आप हमारी क्लासेज में आए हैं कभी भूलोगे नहीं। जब भी एग्जाम्स के अंदर यही प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे तो आपको कंठस्थ याद आ जाएंगे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। आमेर की जगत शिरोमणि मंदिर
किसकी याद में बनवाया गया था? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है साथियों। ये मंदिर है आमेर जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? आमेर जयपुर के अंदर। प्रश्न आ सकता है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है राजस्थान में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर जयपुर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। लेकिन यह मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? उसके राइट आंसर हो जाएगा पुत्र की याद में। किसकी याद में बनाया गया था साथियों? पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आया है। दौसा, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। सभी को पता होगा लगभग कालीबंगा कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में। याद रखना, बहुत शानदार प्रश्न है। रीट वालों के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे, दबा के लाइक कर दो और अपने आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें साथियों। अगर आप सब्सक्राइबर करेंगे तो बेहतर से बेहतर क्लास हम आपके लिए लेके आएंगे, तो जल्दी से सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले। अगला प्रश्न है साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, झालावाड़, मेड़ता, नागौर या फिर अजमेर पुष्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेड़ता नागौर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता नागौर। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? मेड़ता नागौर के अंदर। यह प्रश्न भी साथियों बहुत बार पूछा गया है बीएसटीसी के अंदर भी, उसके पहले रीट के अंदर भी एक बार ये प्रश्न आया था। अभी पशु परिचर का एग्जाम हुआ, इसके अंदर 2 शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है आगे चलकर बीएसटीसी और रीट पात्रता परीक्षा 2025 के अंदर भी पूछा जाए। अगला प्रश्न है साथियों, 84 खंभों वाली छतरी सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए कहां पर है 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी है साथियों बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी जिले के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। छोटी काशी भी बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान की छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है। और 80 खंभों की छतरी की बात की जाए साथियों, हो सकता है 84 खंभों की जगह आ जाए कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। कहां पर है? अलवर में 80 खंभों की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन सी है? बहुत शानदार प्रश्न है। ये राज परिवार में जोधपुर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप किसी भी कंपटीशन में देख लेना, एग्जाम में देख लेना, जोधपुर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन सी है? करणी माता, बाण माता, नागणेची माता या अन्नपूर्णा देवी। बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है चामुंडा माता, नागणेची माता। याद रखना, नागणेची माता का उपनाम चामुंडा देवी है। तो जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। अगला प्रश्न है साथियों, ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आया है। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में, सांबर में, जोबनेर में या सीकर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोबनेर में। कहाँ पर है साथियों? जोबनेर में ज्वाला माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? साथियों राजस्थान में टायर ट्यूब का उद्योग राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आया है। केलवा, करौली, कांकरोली या कोटपूतली? तो साथियों अब याद रखना, टायर और ट्यूब का उद्योग अगर राजस्थान में है तो वो है कांकरोली में। कहां पर है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कांकरोली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र मंदिर साथियों, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है। बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, परीक्षा में छपने वाला है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर एक ही है जहां देवी के पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। किस देवी की होती है साथियों? जिसकी पीठ की पूजा और श्रृंगार होती है, कौन सी देवी है? ब्राह्मणी माता मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, करणी माता या सुनारी माता? तो सुनारी के नहीं होती साथियों, करणी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी माता। क्या साथियों? जो ब्राह्मणी माता है साथियों, जिनके पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। तो बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखना, वह एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है, तो ब्राह्मणी माता मंदिर। अगला प्रश्न है साथियों, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? बताओ साथियों, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बहुत शानदार प्रश्न आया है, 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार परीक्षा में आया भी है। राजस्थान में मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? इसका राइट आंसर हो जाएगा बूरिया बाबा। क्या साथियों? ये बूरिया बाबा है साथियों, इनके कुल देवता है, जो कभी मीणा जाति के लोग इनकी झूठी सौगंध नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? ये कोडिया देवी है साथियों,
साथियों ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? सहरिया, कतोड़ी, कंजर या ग्रासिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? सहरिया। किस जाति की है? सहरिया जनजाति की कुल देवी है। अगला प्रश्न है साथियों, जग मंदिर एवं जगनिवास महल किस झील में स्थित है? बताओ, जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है। जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पिछोला झील के अंदर। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में छपेगा। जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? पिछोला झील में। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां पर बनता है? बताओ, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां पर बनता है साथियों? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? राइट आंसर हो जाएगा इसका हनुमानगढ़ में। कहां पर बनता है? राजस्थान में अगर खेल कूद के सामानों की बात की जाए तो हनुमानगढ़ के अंदर बनता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? साथियों 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी को। किस नदी को जाना जाता है? बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। अगली क्लास बहुत जबरदस्त रहने वाली है। 1000 क्वेश्चनों की क्लास में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर तमाम भर्तियों की जानकारी, तमाम भर्तियों की तैयारी कंप्लीट के साथ कराई जाएगी।